आपके लिए योग क्या है? जी हाँ, हमने आपसे ही पूछा है। वीडियो पॉज करके अपना जवाब कमेंट्स में लिखे और तभी आगे बढ़े। कुछ लोग कहते हैं ये स्वस्थ रहने का एक तरीका है, वहीं कुछ का मानना है कि मन को शांत करना या आसन करना, या फिर कोई कहता है जीने का तरीका है, तो कुछ का मानना है ठीक से श्वास लेना ही योग है। वैसे तो सभी उत्तर सही हैं, पर योग को केवल एक ही परिभाषा में समझ लेना सही नहीं होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये योगा नहीं है। फिरंगियों ने इसे योगा कहना शुरू किया क्योंकि वो योग नहीं बोल पाते हैं। किसी भी दो चीजों का मिलन योग है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है। यहां सबकी अपनी परिभाषा हो सकती है। उनके अकॉर्डिंग योग क्या है, और वो सही भी होगी, क्योंकि आपने जो महसूस किया है वही तो आपके लिए मीनिंग हो सकता है ना। और मेरे लिए अगर बात करें तो योगा इज अ यूनियन ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। आज की वीडियो में हम जानेंगे उनके विषय में जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न योगा कहा जाता है, जिनके नाम पर बाबा रामदेव ने स्वदेशी कंपनी बनाई। और हम बात कर रहे हैं महर्षि पतंजलि की, जिन्होंने इस भौतिक संसार को योग से अवगत कराया और हमें अमूल्य योग सूत्र दिए, जिसमें उन्होंने अपनी परिभाषा में कहा है योगश चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात अपने चित्त की वृत्तियों पर विजय पा लेना ही योग है। इसके बारे में हम डिटेल में अपने आगे आने वाले वीडियो में जानेंगे। वैसे आज हम सीखेंगे महर्षि पतंजलि द्वारा दिए गए योग के अष्टांग, द 8 लिम्स ऑफ योगा। अगर आपने ये जान लिया तो योग क्या है आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा और इसके एसेंस को समझ पाएंगे। 8वां बहुत ज्यादा जरूरी है, समझने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, ताकि आपसे हमारा कोई भी आगे आने वाला वीडियो मिस ना हो। योग के अष्टांग में प्रथम है यम। ये प्रतिज्ञाओं, अनुशासनों और प्रथाओं को संदर्भित करता है, जो मुख्य रूप से हमारे आसपास की दुनिया और इसके साथ हमारी बातचीत से संबंधित है। यम 5 है। अहिंसा, जिसका अर्थ है किसी भी तरह की हिंसा से दूर, मन में भी हिंसक ना होना। दूसरा सत्य, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, सच्चाई के ही साथ रहना। तीसरा अस्त, चोरी ना करना किसी भी तरह की। चौथा ब्रह्मचर्य, इसके बारे में हम आपको डिटेल में अपने अलग वीडियो में समझाएंगे। फिलहाल इसका अर्थ ऊर्जा का सही उपयोग करना समझ सकते हैं। और आखिरी अपरिग्रह, लालच ना करना या संग्रह ना करना। इसका अर्थ है अगर आपके पास जरूरत जितना है तो इससे ज्यादा दूसरों की सहायता में लगाना। योग के अष्टांग आध्यात्मिक द्वार खोलने के लिए सुनहरी कुंजी है, भले ही आप आध्यात्मिक हो या ना हो, और आप योग का अभ्यास करते हो या नहीं। ये सभी तरीके हैं जिनसे हम खुद को और अपने आसपास की दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में मदद कर सकते हैं। दूसरा अंग नियम, आंतरिक कर्तव्यों को संदर्भित करता है। नियम 5 है शौच, शारीरिक शुद्धता के साथ साथ मानसिक शुद्धता बनाए रखना। संतोष, बिना शर्त खुश रहना चाहे कुछ भी हो। तपस, अनुशासन और तपस्या के माध्यम से नकारात्मक विचारों को जलाना। स्वाध्याय, स्वयं की बेहतर समझ हासिल करने के लिए धर्म ग्रंथों को पढ़ना और अनुभवों के माध्यम से सीखना। ईश्वर प्रणिधान, जीवन को विशाल ब्रह्मांड ईश्वर के संदर्भ में देखना, अनंत और विशाल चेतना में गोते लगाना जो प्रेम, सौंदर्य और सत्य से भरी है, और इसके प्रति समर्पण करना। तीसरा, योग के भौतिक पहलू यानी कि फिजिकल एस्पेक्ट, स्वतंत्रता की राह पर आपका तीसरा कदम है। अगर हम ईमानदार हों तो यहाँ आसन शब्द का अर्थ हैंड स्टैंड करना या कोई कमाल की बैक बेंडिंग, फ्लेक्सिबिलिटी या स्प्लिट कर लेने की क्षमता से नहीं है। महर्षि पतंजलि कहते हैं स्थिर सुखम आसनम। आसन स्थिर और आरामदायक होना चाहिए, जिसका अर्थ है जिसमें अभ्यासी आराम से और गतिहीन रह सकता है, वही आसन है, और उसमें होल्ड करके मेडिटेशन कर सके। आपके ध्यान में विघ्न की वजह असहज होना या शरीर में दर्द और बेचैनी ना हो। आसन तो सभी करते हैं, पर असली योगी वही है जो अपने आसन में स्थिर और शांति के साथ होल्ड कर सके। तो हमें कमेंट करके बताएं आप कितने आसनों में 5 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं, और हमारे साथ अपना होल्ड करने का वीडियो शेयर करें, हम उसे अपनी स्टोरी में पोस्ट करेंगे। अगर आप प्राणायाम ठीक से पूरे समर्पण के साथ करते हैं तो आप वो कर सकेंगे जो आप कभी नहीं कर पाते हैं। प्राणायाम योग के अष्टांग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका तात्पर्य सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज से नहीं, यहाँ प्राण शब्द का अर्थ ऊर्जा या जीवन स्रोत से है। यह अक्सर उस सार का वर्णन करता है जो हमें जीवित रखता है, साथ ही हमारे चारों ओर ब्रह्मांड की ऊर्जा का भी वर्णन करता है। विभिन्न श्वास तकनीकों यानी कि डिफरेंट प्राणायाम के साथ काम करने से आप मन को असंख्य तरीकों से बदल सकते हैं। सांस लेने का प्रत्येक तरीका हमारी मनोस्थिति को बदलता है और
आप वो कर सकते हैं जो करने के लिए योग किया जाता है। जी हाँ, ये मन को नियंत्रित करने में सहायता करता है, जिससे आप समाधि की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं। पांचवा, प्रत्याहार। प्रत्यय का अर्थ है वापस खींचना और आहार उस चीज के विषय में बताता है जिसे आप स्वयं ग्रहण करते हैं, जैसे कि विभिन्न दृश्यों, आवाजों और कैसी भी गंध जो हमारी इंद्रियां लगातार ग्रहण करती हैं। औपचारिक ध्यान अभ्यास के लिए बैठते समय जब हम सोचते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं तो संभवतः ये पहली चीज होती है। हम ड्राइंग इन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अंदर की ओर खींचने के अभ्यास में हम जिस तरह से सांस ले रहे हैं उस पर ध्यान केंद्रित करना शामिल हो सकता है। इसीलिए ये अंग सीधे प्राणायाम के अभ्यास से ही संबंधित है। वाक्यांश। इंद्रिय प्रत्याहार एकाग्रता के माध्यम से हमारी इंद्रियों को बंद करने में सक्षम होने की छवियों को सामने लाता है। यही कारण है कि अभ्यास के इस पहलू को अक्सर गलत समझा जाता है। वास्तव में सुनने और सूंघने, देखने और महसूस करने की क्षमता खोने के बजाय प्रत्याहार का अभ्यास हमारे मन की स्थिति को बदल देता है, ताकि हम जिस चीज पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं उसमें इतने तल्लीन हो जाएं कि हमें बाहर की चीजें परेशान ना हों। हम और हमारे आसानी से विचलित हुए बिना ध्यान करने में सक्षम रहें। अनुभवी अभ्यासकर्ता प्रत्याहार को रोजमर्रा की जिंदगी में अनुवाद करने में सक्षम हो सकते हैं। इतना केंद्रित होना और हाथ में मौजूद क्षण के प्रति उपस्थित होना कि संवेदनाएं और ध्वनि जैसी चीजें आसानी से मन को विचलित ना कर सके। छठा, 90% से भी ज्यादा लोग पूरे जीवन भर ध्यान नहीं कर पाते हैं और धारणा ही करते रह जाते हैं। योग के अष्टांग में छठा धारणा है। धारणा का अर्थ है एकाग्रता केंद्रित करना। प्रत्याहार और धारणा एक ही पहलू के आवश्यक अंग है। किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हमें अपनी इंद्रियों को वापस लेना होगा, ताकि सारा ध्यान एकाग्रता के उस बिंदु पर हो। और अपनी इंद्रियों को अंदर खींचने के लिए हमें ध्यानपूर्वक फोकस करना चाहिए। ये सब हमारे दिमाग की उस तरह से प्रशिक्षित करने के बारे में है ताकि हम आत्मविनाशकारी गतिविधियों और फ्रस्ट्रेशन की स्थिति से बचकर रचनात्मक निर्णय और माइंडफुलनेस के मार्ग पर चलना शुरू कर सकें। धारणा सीखने की कई तकनीकें हैं, जैसे कल्पना करना और सांसों पर ध्यान केंद्रित आदि। यदि आप सीखना चाहते हैं धारणा, तो हमारी रेगुलर क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। सातवां, जैसे हम बात कर चुके हैं, लोग अक्सर धारणा को ही ध्यान समझकर जीवन भर अभ्यास करते हैं। आइए समझते हैं ध्यान है क्या। योग के अष्टांग में सातवां चरण ध्यान या चिंतन एकाग्रता का निर्बद्ध प्रवाह है। हालांकि धारणा और ध्यान एक से ही प्रतीत हो सकते हैं, इन दोनों चरणों के बीच अंतर की एक अच्छी रेखा मौजूद है। जहां धारणा एक केंद्रित ध्यान का अभ्यास करती है, ध्यान अनंत बिना ध्यान केंद्रित किए पूरी तरह जागरूक होने की स्थिति है। इस स्तर पर मन शांत हो जाता है और शांति में ये बहुत कम या बिल्कुल भी विचार उत्पन्न नहीं करता है। शांति की स्थिति तक पहुंचने के लिए जिस ताकत और सहन शक्ति की आवश्यकता होती है वो काफी प्रभावशाली है। हालांकि ये कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है, लेकिन हार मत मानो। सच में ध्यान करने के लिए सबसे आवश्यक है संकल्प। आठवां, समाधि। समाधि का अर्थ केवल अपने शरीर को त्याग कर देना नहीं है, या फिर इस शब्द का अर्थ खुशी की स्थिति में बादल पर उड़ना भी नहीं है। समाधि महर्षि पतंजलि के योग सूत्र की यात्रा का अंतिम चरण है। यहां सम का अर्थ है समान और धी का अर्थ है देखना। हमारी पसंद नापसंद कोई भी आदत या बाहर की परिस्थिति कितनी भी बुरी क्यों ना हो, उसका आपके मन की स्थिति पर कोई भी असर नहीं होना ही समाधि है। जो जैसा है उसे वैसे ही देखना, अपने आसपास, अपने भीतर सभी के प्रति पूरी तरह वैर रहते हुए किसी का आपके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़ना ही समाधि की प्राप्ति है। अपने मन में शांति स्थापित कर परमानंद, प्योर कॉन्शियसनेस की स्थिति को पा लेना ही समाधि है। वैसे आप इनमें से क्या करते हैं या किस स्टेज पर है, हमें अवश्य कमेंट करके बताएं। और वीडियो यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।